हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड द आंसर ऑफ द नॉवेल अनटचेबल विच इज रिटन बाय मुल्कराज आनंद। तो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 इसे लाइक करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, बहुत रिसर्च लगता है, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। Okay, so let's start with the first question, and it is very important question. Discuss the narrative technique of Mulk Raj Anand's novel Untouchable. So the introduction which I am going to discuss in this question will be same for all other questions. Untouchable is a novel by Mulk Raj Anand published in 1935. The novel established Anand as one of India's leading English author. He is recognized for his depiction of the lives of the poorer caste in traditional Indian society. तो मुल्क राज आनंद सबसे ज़्यादा किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? जो पुअरर कास्ट थे, मतलब जो लो कास्ट लोगों थे, उनकी जो रियल कंडीशन थी इंडियन सोसाइटी में, उसको एक्सपोज करने के लिए जाने जाते थे। The plot of this book revolves around the argument for eradicating the caste system. It depicts a day in the life of Bakha, a young sweeper who is untouchable due to his work of cleaning latrine. तो अगर आपको समरी नहीं पता है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, पहले आप उस समरी को समझो, उसके बाद आपको ये सब क्वेश्चन आंसर समझ में आएगा। तो ये जो पूरा नॉवल है, बाखा नाम का एक लड़का है, उसके पूरे दिन के ऊपर है। उसने पूरे दिन भर क्या क्या चीज़ें देखा, क्या क्या सफ़र किया, उस पर है। सो द क्वेश्चन इज अबाउट नैरेटिव टेक्निक यूज्ड बाय मुल्कराज आनंद इन अनटचेबल। नैरेटिव टेक्निक मीन्स व्हाट मेथड मुल्कराज आनंद हैज़ यूज्ड टू कन्वे हिज मैसेज टू द रीडर। ओके, लेट्स स्टार्ट। In the initial decades of 20th century, Indian novel was highly influenced by Western novel. Indian novel क्या था? Western style से बहुत ज़्यादा influence था। इसके लिए उसमें कई सारे transformation आए। And this transformation can be seen in fictions of Mulkraj Anand, who writes in English. Anand talks about the creative process in making of novel like Untouchable and कांतापुरा। राजा राव का लिखा हुआ नॉवल है, लेकिन इन्होंने उसके क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में बात किया है। After reading his novels, one can say that he is very much influenced by the techniques of James Joyce. James Joyce के जो टेक्निक यूज़ करते थे, उससे ये मुल्कराज आनंद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था जो इनका नॉवल था वो इन्फीरियर था, उसके अंदर इंडियननेस नहीं था। इनके नॉवल के जो थीम्स और कंटेंट रहते थे वो पूरी तरीके से इंडियन रहते थे, इंडियन के इश्यूज़ पर बेस्ड रहते थे। हालांकि टेक्निक्स जो थे वो थोड़ा बहुत जेम्स जॉयस के नॉवल से इंस्पायर्ड रहते थे। थ्रू दिस नॉवल आनंद हैज़ ट्राइड टू क्रिएट एन एटमॉस्फियर ऑफ एवरीडे रियलिटी ऑफ नॉर्थ इंडियन विलेजेस. It is entirely different from middle class family atmosphere created by Joyce. अब ये डिफरेंस था जॉयस और आनंद के नॉवल के बीच में। आनंद का जो नॉवल था वो पूरी तरीके से रियलिटी पर बेस्ड था, जो कि ज़्यादातर नॉर्थ इंडियन विलेजेस के बारे में वो लिखे हैं। The novel is highly authentic and real. This came from his awareness of human conditions of untouchables. तो ये नॉवल इतना ऑथेंटिक और रियल क्यों है? क्योंकि इन्होंने जो एक्चुअल में एक्सपीरियंस किया, अनटचेबल्स के साथ में जो ये रहे हैं, खुद भी कुछ जो चीज़ एक्सपीरियंस किए, वो सारी चीज़ें इन्होंने इस नॉवल में यूज़ किया है। लेकिन जो नॉवल में जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसे आया? वो इनके टेक्निकल स्किल्स से आया। यहाँ पे इन्होंने बाखा जो प्रोटैगनिस्ट है उसे एक ट्रेजिक हीरो नहीं बनाए हैं, बल्कि ट्रेजिक कॉमिक हीरो बनाए हैं। सो द प्राइमरी टेक्निक विच ही हैज़ यूज्ड इन हिज नॉवल इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक नैरेटिव टेक्निक होता है जिसके वजह से हम कैरेक्टर्स के दिमाग में क्या चल रहा है, कैरेक्टर्स के अंदर क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो हम जान सकते हैं। तो इस टेक्निक को यूज़ करके, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ करके, आनंद ने रीडर्स को अपॉर्चुनिटी दिया कि वो बाखा के नज़र से दुनिया को देख सके, बाखा को समझ सके कि बाखा क्या सोच रहा है, उसके जो इनर टर्मोइल है उसे जान सके। So one of the primary narrative techniques used by Anand in Untouchable is the use of stream of consciousness. This technique allows the reader to get inside the mind of Bakha and experience the world as he sees it. Anand uses this technique to explore Bakha's inner turmoil, his frustration and his hopes. By using stream of consciousness, Anand effectively conveys the psychological impact of social discrimination and the limitations that it imposes on the individual sense of self. Another narrative technique used in the novel is the use of symbolism.
मीन्स सिंबल को यूज़ किया गया है ताकि वो किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर सके, किसी भी कंडीशन को, सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर सके. सो आनंद यूजेस वेरियस सिंबल्स थ्रू आउट द बुक टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज एंड themes. For example, the recurring image of Baka's hair, which he is forced to shave due to his caste, serves as a symbol of his loss of identity and stripping away of his dignity. उसके हेयर को शेव कर दिया गया था जबरदस्ती एक सीन में. तो ये किस चीज़ का सिंबल था? लॉस ऑफ आइडेंटिटी, लॉस ऑफ डिग्निटी. वैसे ही एक्ट ऑफ क्लीनिंग लेटरिन भी क्या है? सिंबल ऑफ सोसाइटल स्ट्रक्चर्स दैट कीप हिम इन अ स्टेट ऑफ सर्विट्यूड एंड डिग्रेडेशन. Additionally, Anand employs a minimalist style of writing, avoiding elaborate descriptions or long digressions. तो इन्होंने बहुत ज़्यादा इलेबरेशन को अवॉइड किया, जिसके वजह से एक सेंस ऑफ इमीडिएसी क्रिएट हुआ. मतलब जिससे हम रिलेट कर सके, तुरंत समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है या फिर क्या हुआ है, उसको हम इजीली समझ सके. This approach allows Anand to keep the focus on the experiences and emotions of Baka and other characters, making their struggles and hardships all the more palpable and real. Now let's conclude this answer. Untouchable is a powerful novel that employs a range of narrative techniques to convey the experiences of marginalized protagonists in deeply unequal society. By using stream of consciousness, symbolism and minimalist writing style, Anand creates a moving and empathetic portrait of a person struggling against the weight of social injustice. Now let's see the second important question. Discuss Mulk Raj Anand's novel Untouchable as a novel of social criticism. तो चलिए इस आंसर को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. तो इंट्रोडक्शन पहले क्वेश्चन जैसे ही रहेगा, सेम रहेगा. तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट मेन कंटेंट से स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पॉइंट, मुल्क राज आनंद्स अनटचेबल इज़ अ नॉवल ऑफ सोशल क्रिटिसिज्म. तो पुराने इंडियन सोसाइटी को इस नॉवल में मुल्क राज आनंद ने क्रिटिसाइज़ किया है, उसके कुछ प्रैक्टिसेस को क्रिटिसाइज़ किया है. इट हाईलाइट्स द प्लाइट ऑफ द दलित्स or the untouchables in Indian society during 1930s. Through the character of Baka, a young sweeper who is ostracized and discriminated against because of his caste. Ostracized means एक्सक्लूड करना, सोसाइटी से उसे एक्सक्लूड किया गया था. क्यों? क्योंकि उसके कास्ट के वजह से. आनंद पोर्ट्रेज द dehumanizing effect of caste-based discrimination and exposes the hypocrisy and cruelty of the caste system. One of the main themes of the novel is the impact of caste-based discrimination on individuals and society as a whole. Baka is denied access to basic rights such as right to education, right to dignity and respect. तो इस कास्ट सिस्टम के चलते बाखा को क्या नहीं मिल पा रहा था? राइट टू एजुकेशन, जो उसकी बेसिक राइट्स थी, बेसिक रिस्पेक्ट जो उनको मिलना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं मिल पा रही थी. He is forced to live on the margins of society, performing the most menial and degrading task. So novel exposes the brutality and irrationality of the caste system. तो जो कास्ट सिस्टम की जो ब्रूटैलिटी थी, कठोरपना और इर्रेशनल चीज़ें, जो उसमें कोई लॉजिक ना हो, कोई सेंस ना हो, ऐसी सारी चीज़ों को एक्सपोज किया इस नॉवेल ने. और ये दिखाया गया कि इस सिस्टम के वजह से कोई ऊपर उभर ही नहीं सकता, मतलब कोई अपना कंडीशन जो है वो सुधार ही नहीं सकता, क्योंकि उसको ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है कि तुमको यही काम करते आना है. विच डिनाइज पीपल देयर बेसिक ह्यूमन डिग्निटी एंड परपिचुएट्स अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी. Then another important theme of the novel is the power of education and enlightenment to challenge and overcome prejudice and discrimination. Baka's encounter with young teacher from upper caste who challenges his beliefs and exposes him to the ideas of social justice and equality. एक गांधी जी का जब स्पीच ख़त्म होता है तो कुछ यंग टीचर्स और पोएट्स आपस में बात करते हैं, उनका जो कॉन्वर्सेशन है उसे सुन के बाखा को समझ में आता है सोशल जस्टिस के बारे में, इक्वालिटी के बारे में, और वो सोचने लगता है कि अभी भी होप है कि हमारा सिचुएशन जो है, हमारा जो कंडीशन है, जो लो कास्ट लोगों का कंडीशन है, वो चेंज हो सकता है. अब वो कैसे चेंज होगा? एजुकेशन के थ्रू. Represents a glimmer of hope in otherwise bleak situation. The novel suggests that education can be a powerful tool in the fight against social injustice and that change is possible if people are willing to challenge the status. Let's conclude this answer. Through its vivid portrayal of everyday lives of Dalits and its unflinching critique of the caste system, Untouchable is a powerful novel of social criticism.
It exposes the social, economic, and cultural roots of caste based discrimination and highlights the urgent need for social reform and transformation. It remains a powerful and relevant work that continues to inspire readers and activists in the fight for social justice and equality. The next question is, discuss the importance of Gandhian philosophy in the novel Untouchable. Again the introduction will remain same, we'll start directly with the main content. तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि नॉवेल जो है वो गांधीयन फिलॉसफी से इंस्पायर्ड है, जैसे कि नॉन वायलेंस और सोशल जस्टिस। तो इस नॉवेल के थ्रू ऑथर ने सोशल इनजस्टिस को एक्सपोज किया है, साथ ही साथ ये बताया कि कितना ज़रूरी है ये सब सोशल रिफॉर्म लाना ताकि लोगों की कंडीशन सुधर सके और साथ ही साथ सोसाइटी भी डेवलप हो सके। द नॉवल अनटचेबल बाय मुल्क राज आनंद इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द गांधीयन फिलॉसफी विच emphasizes non-violent resistance and social justice. The novel is set in the 1930s and follows the life of a young man named Bakha, who belongs to the lowest caste in the Hindu caste system and is considered an untouchable. Through the novel, Anand uses Bakha's experience to explore the injustice and prejudice faced by those in lower caste in the Indian society. One of the key aspects of Gandhian philosophy that is reflected in the novel is the idea of non-violence resistance. नॉवेल को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बाखा के साथ बहुत कुछ हुआ, बहुत उसे एक्सप्लॉइट किया गया, लेकिन वो फिर भी नॉन वायलेंट रहा, वो वायलेंट नहीं हुआ। Throughout the book, Bakha faces discrimination and mistreatment from those in higher caste, but he never responds with violence. Instead, he tries to understand and educate those who mistreat him. For example, when a high caste man urinates on him, Bakha does not retaliate physically, but instead tries to engage in a conversation with the man, hoping to change his perspective on the caste system. Then another aspects of Gandhian philosophy that is reflected in the novel is the idea of social justice. Gandhi believed that society should be organized in a way that is fair and just for all individuals, regardless of their caste, gender, or social status. This is reflected in Bakha's desire to break free from the limitation of his caste and his efforts to educate himself and others about the injustices of caste system. Furthermore, this novel also portrays the idea of satyagraha, that is the power of truth. This term is coined by Gandhi, that means truth force. This is the concept of fighting against injustice through peaceful means, using the power of truth and morality. Bakha embodies this idea in the novel when he decides to speak out against the injustices of the caste system despite the potential consequences he may face. तो जितने इम्पॉर्टेंट गांधी जी के फिलॉसफी थे, जैसे कि नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, फिर सोशल जस्टिस, ये सारी चीज़ें जो है बाखा के थ्रू फॉलो की गई है। Now let's see the conclusion. The novel Untouchable by Mulk Raj Anand is heavily influenced by the Gandhian philosophy of non-violent resistance, social justice and satyagraha. Through the experiences of the protagonist Bakha, the novel portrays the injustices faced by those in the lower caste in Indian society and highlight the importance of fighting against these injustices through peaceful means. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए। इंडियन इंग्लिश राइटिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय।